हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी टू टीच फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आपकी कोई यूट्यूब चैनल है या फिर आपको ब्लॉग लिखना अच्छा लगता है और आप एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं जिससे आपकी वेबसाइट को आप एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकें, जिससे आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप क्रिएट कर सकते हैं और आप उससे अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए आपको जावा, सी एंड सी प्लस प्लस और पाइथन कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप बिना किसी कोडिंग के आप खुद की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं और वो भी एकदम फ्री। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम फ्री में आपकी खुद की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आप अपने ब्राउजर को ओपन करें। उसके बाद आप यहाँ पर एप्स गीजर सर्च करें, जिससे आपको यहाँ पर यह वेबसाइट शो हो जाएगी और इसे ओपन करें। दोस्तों, आपको इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वेबसाइट से आप जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन को आप यहाँ से प्ले स्टोर पर पब्लिश भी कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन को आप यहाँ से मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करें, उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करें। दोस्तों, आप यहाँ पर आपके गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं या फिर आप साइन अप पर क्लिक करके एक नया अकाउंट भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम गूगल अकाउंट से साइन इन करेंगे, तो हम गूगल अकाउंट पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारी गूगल अकाउंट की आईडी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडी लॉगिन हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों, एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर क्रिएट नाउ पर क्लिक करें और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट ऐप टू ग्रो पर क्लिक करें। और अगर आप चैट या मैसेंजर या आपकी कोई वेबसाइट है उसके लिए एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट ऐप टू अर्न पर क्लिक करें। तो हम यहाँ पर क्रिएट ऐप टू अर्न पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर काफी सारी एप्लीकेशन की अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पर शो होगी। आप यहाँ पर आपकी कैटेगरीज के हिसाब से एप्लीकेशन को चूज कर सकते हैं। अगर आप फोटो एडिटिंग के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फोटो एडिटर पर क्लिक करके एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। या अगर आप खुद का ब्राउजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करके आपका एक खुद का ब्राउजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर काफी सारी एप्लीकेशन कैटेगरीज वाइज शो होगी। दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट मैसेज के लिए कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैसेंजर पर क्लिक करके एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में एक मोबाइल शो होगा जिसमें आपकी एप्लीकेशन का आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में किस तरह शो होगी। उसके बाद वेबसाइट यूआरएल में आप यहाँ पर आपकी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करें। अगर आपकी कोई यूट्यूब चैनल है तो आप यहाँ पर आपकी यूट्यूब चैनल का यूआरएल भी टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारी यूट्यूब चैनल का यूआरएल टाइप करते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करें। दोस्तों, अगर आपका कोई ब्लॉग है तो आप यहाँ पर आपके ब्लॉग की लिंक को भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है, जो भी आप आपकी एप्लीकेशन का नाम देना चाहते हैं। जैसे हम हमारी चैनल का नाम टाइप करेंगे और इसे नेक्स्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का आइकन चूज कीजिए। अगर आपने आपकी एप्लीकेशन के लिए कोई आइकन क्रिएट करके रखा हुआ है तो उसके लिए आप कस्टम आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर आइकन का साइज दिया गया है, आप इस साइज में आइकन अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ हमने हमारी एप्लीकेशन के लिए एक आइकन क्रिएट करके रखा हुआ है।
हम वह आइकन अपलोड करते हैं। उसके बाद क्रॉप पर क्लिक करें और इसे नेक्स्ट करें। उसके बाद दोस्तों आप क्रिएट पर क्लिक करें, जिससे आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन शो होंगे, जिसमें अगर आप इसका प्रीमियम प्लान परचेस करेंगे तो आपको यहाँ पर 75% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ से आपकी एप्लीकेशन को डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पब्लिश भी कर सकते हैं, और अगर आपकी एप्लीकेशन को आप मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोनेटाइज पर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन को आप यहाँ से मोनेटाइज भी कर सकते हैं, और आप ऐप गीजर की चैनल को भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में और भी ऑप्शन शो होंगे। अगर आप डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का डैशबोर्ड देख सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम में आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन में और भी फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर अलग अलग प्लान दिए गए हैं। आप किसी भी प्लान को परचेस कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन में आप यहाँ पर और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड में आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मोनेटाइज में आप आपकी एप्लीकेशन को आप यहाँ से मोनेटाइज भी कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन से आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। दोस्तों मोनेटाइज के लिए आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन में आप कितने सेकंड के लिए ऐड दिखाना चाहते हैं वह टाइमिंग भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और आप यहाँ से आपकी एप्लीकेशन पर एडवर्टीजमेंट यहाँ से आप अनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेटिक्स में आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का स्टेटिक्स चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है और आपकी एप्लीकेशन को टोटल कितने लोगों ने डाउनलोड किया है और आपकी एप्लीकेशन कितने लोग यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का स्टेटिक्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद एडिट में आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन में कुछ भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप एडिट पर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन में आप चेंजेस कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन शो होंगे, बेसिक, टैब और एडवांस। तो हम यहाँ पर बेसिक पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों बेसिक में आपको यहाँ पर कई ऑप्शन शो होंगे, जिसमें ऐप सेटिंग पर आप क्लिक करके आप यहाँ से आपकी वेबसाइट का URL और आपकी यूट्यूब चैनल का URL आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ऐप कैप्शन में अगर आपकी एप्लीकेशन का आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐप कैप्शन पर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन का नाम आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऐप वर्जन में आप आपकी एप्लीकेशन का वर्जन चेंज करना चाहते हैं या आपकी एप्लीकेशन का वर्जन आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंक्रीज पर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन का वर्जन आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं। तो हमने हमारी एप्लीकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन टाइप करके रखा हुआ है, वह डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। उसके बाद आइकन में आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का आइकन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कस्टम आइकन पर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन का आइकन आप चेंज कर सकते हैं। और ऐप थीम में आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन की अगर आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐप थीम से आपकी एप्लीकेशन की थीम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्लोन में अगर आप आपकी एप्लीकेशन का क्लोन यानी कि आपकी एप्लीकेशन का एक और आप डुप्लीकेट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप क्लोन दिस ऐप पर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन का आप क्लोन बना सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करें, जिससे यह सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन टैब में आप आपके एप्लीकेशन का आप यहाँ पर अलग अलग नेविगेशन सेट कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर होम पेज नेविगेशन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करते हैं, जिससे यहाँ पर नेविगेशन की सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन एडवांस में आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन में अगर स्क्रीनशॉट को अपलोड करना चाहते हैं तो आप अलग अलग स्क्रीनशॉट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आप इस तरह यहाँ से अलग अलग आपकी एप्लीकेशन के लिए स्क्रीनशॉट को अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से एक साथ 4 स्क्रीनशॉट को अपलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वह स्क्रीनशॉट अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद बाकी सेटिंग को आप बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। अगर आप आपकी एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंफर्म डिलीट पर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट पर क्लिक करें, जिससे आपने जो भी सेटिंग चेंजेस की होगी वह सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप रीबिल्ड ऐप पर क्लिक कीजिए, जिससे आपने आपकी एप्लीकेशन में जो भी चेंजेस किए होंगे वह आपकी एप्लीकेशन पर सेट हो जाएंगे। तो
तो हम यहाँ पर रिबिल्ड ऐप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सिंपली डाउनलोड एपीके पर क्लिक कीजिए, जिससे आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यह एप्लीकेशन डाउनलोड के रेडी हो चुकी है और आप सिंपली यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो यह एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, आप यहाँ से आपकी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश भी कर सकते हैं और आप यहाँ से बारकोड स्कैन करके भी आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सिंपली एरो पर क्लिक करते हैं, जिससे आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल के लिए कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिए, जिससे एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप आपकी एप्लीकेशन को आपके किसी फ्रेंड से आप शेयर करना चाहते हैं, आप इस लिंक से आपकी एप्लीकेशन को आपके फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और यह एप्लीकेशन आपके फ्रेंड के फोन में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं। आप इस तरह एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने वेबसाइट यूआरएल में हमारी यूट्यूब चैनल का यूआरएल टाइप किया था, तो यहाँ पर हमारी यूट्यूब चैनल ओपन हो गई है और हमारी एप्लीकेशन का नाम हमने हिंदी टूटिस दिया था, तो वह नाम भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है और हमारी एप्लीकेशन का आइकन भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। दोस्तों, इस तरह आप बड़ी आसानी से बिना किसी कोडिंग के आप खुद की एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं और इसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करके अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।